बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा चीमा गोइयाँ चल रही हैं। अवाम अहले सुन्नत बहुत ज़्यादा मुंतशिर हो रही है। मुफ्ती साहब के पास स्टूडेंट्स भी आए हैं, दीगर और अफराद भी आए हैं इन सवालात को लेकर, तो हमने चाहा कि इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लें ताकि जो सही मौक़िफ़ है, जो सही बात है, वो आवाम तक पहुँच सके। और जो गलतियाँ की जा रही हैं इतने बड़े पैमाने पर, अल्लाह करे कि उससे हमारे मुसलमान रुक जाएं। तो बारी बारी ये सब सवालात करेंगे, आप भी इसको समाअत फरमा लीजिए। सर ये बताइए, ये जो अभी मामला चल रहा है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जा कर के देवबंदियों के हवाले से ये कहा कि ये भी एक तबका अहले सुन्नत का है और उनके पीछे एक जगह पे नमाज भी उन्होंने पढ़ी है, किसी जनाजे में भी शिरकत की है, जबकि जो एक मुफ्ती साहब हैं उन्होंने बताया कि फतावा रज़ाविया के अंदर तो वाज़ी जुज़ी मौजूद हैं कि ये तमाम के तमाम लोग मुर्तद हैं, इर्तिदाद का मामला हो चुका है, दीन इस्लाम से खारिज हैं। तो अब ये सिलसिला किस तरह होगा, आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? बता दीजिए कि आप जो हैं, एक तो है मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र इसमें क्या है, इस हवाले से मुझसे कुछ सुनना चाह रहे हैं या मुझसे ये सुनना चाह रहे हैं कि मैं फतावा रज़ाविया के हवाले से कुछ चीज़ें आपको पढ़ाऊँ, ये चीज़ क्लियर करूँ आप लोगों की कि ये मुख्तलिफ़ जो किताबों के ऊपर, जैसे सिरात मुस्तकीम किताब है, तक़वियतुल ईमान किताब है, तोहफ़ा है, इनके मुसन्निफ़ीन के ऊपर हज़रत ने क्या फ़तवा दिया था, वो फ़िक़ही कुफ़र वाला फ़तवा था या इनको एग्जैक्टली बिल्कुल काफिर बना दिया? जी, हमें तो यही पूछना है कि फतावा रज़ाविया की रोशनी के अंदर जो मुफ्ती साहब ने मुफ्ती साहब पे बात की है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। हर एक के पढ़ने का अंदाज़ अपना है, हर एक को नुक्ता निकालने का, पॉइंट्स निकालने का हमें भी आज़ादी है। सबसे पहले ना मैं बरेलवी हूँ, सीधी सी बात है, हाँ मेरी स्टडी इसकी ज़रूरी है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ भी है, मैं उस हवाले से आपको जिक्र कर दूंगा। आपने कौन सी ऐसी जुज़ी सुनी है, उसकी मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स थोड़े से आप बता दें, उस क्लिप के अंदर क्या आपने ऐसी जुज़ी सुनी है, ताकि मैं फिर आपको क्लियर करूं। सल हस्सामुल हरमैन के अंदर है ना कि अगर किसी ने इनके कुफर के ऊपर शक किया तो वो भी काफिर है। एक ये इबारत है मन शक्का फी अज़ाबी, इसको मैं क्लियर कर, एक इसको मैं क्लियर करता हूं, और दूसरा आपने और इबारत बताएं कौन सी थी, सिरात मुस्तकीम के हवाले से थी, जिल्द 14 के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ वो एग्जैक्ट इस वक्त जिल्द मेरे पास नहीं, लेकिन इस तरह इबारत मौजूद है, या अगर आपके पास जिल्द मौजूद है तो आप प्रोवाइड कर दें। उसके अंदर इबारत इस तरह मौजूद हैं कि जिसमें सबसे पहले कादियानियों को रखा है कि कादियानी, देवबंदी, चकड़ालवी, वो ठीक हो, ये तमाम। सर मैं अभी आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इबारत ये मुफ्ती साहब ने भी मुझे दिखाई थी, जिसको उन्होंने डिस्प्ले भी किया था, जी जी बिल्कुल, हस्सामुल हरमैन के हवाले से, कि भाई सिरात मुस्तकीम के मुसन्निफ, तक़वियतुल ईमान, ये जो किताबों के नाम लेकर ये सब कुफार और मुर्तदीन है, इनका हुक्म ये है। सर इसको अभी ज़रा साइड पर रख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करें। अगर तो कोई शख्स ऐसा काफिर हो गया है कि मैंने अगर शक भी किया उसके कुफर के अंदर तो मैं काफिर हो गया, अगर इस इबारत का ये ज़ाहिरी माना ले रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ के आपने मुझे बतानी है। जिल्द नंबर, सर नाराज नहीं होंगे एक बात कहूँ, उर्दू में लिखी हुई है, उसका क्या माना है, क्या मतलब है, एक चीज़ बिल्कुल सराहत के साथ है तो फिर उसका हम क्या कहेंगे। जिल्द नंबर 15 के अंदर रिसाला है अल कौकब अश-शहाबिया, ये रिसाला, जी बिल्कुल, ये रिसाला सिरात मुस्तकीम किताब और तक़वियतुल ईमान किताब, इसकी इबारात के ऊपर ये पूरा रिसाला है। अच्छा, इसके अंदर वो तमाम कुफरी इबारत, गुस्ताखी वाली इबारात इन्होंने जिक्र की हुई हैं। इसी रिसाले के अंदर सिरात मुस्तकीम की वो इबारत भी है कि नमाज के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए, वो जिसका है ना जानवर, गधे, घोड़े, यही वो इबारत है ना। ये रिसाला आपने पूरा पढ़ा होगा पहले भी ज़िंदगी के अंदर, एक दफ़ा दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये जब पूरा रिसाला ख़त्म हो जाए और इसके अंदर इन इबारतों को, तक़वियतुल ईमान की, सिरात मुस्तकीम की, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, मैं सिर्फ आपको आखिरी सफ़ा कह रहा हूँ, आप पढ़ के ज़रा मुझे दिखा दीजिए ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये मोहर भी लगी हुई, स्टैम्प भी लगी हुई है, ये जो पैराग्राफ है इसको ज़रा जल्दी से रीड कर दीजिए, ये उसी रिसाले का आखिरी सफ़ा है। ये आप तंबीह नबी की बात कर रहे हैं? जी जी जी। ये हुक्म फ़िक़ी मुताल्लिक़ बेकलमात सफ़ी था, मगर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, बेहद बरकतें हमारे उलमाए किराम, उलमाए इस्लाम, मुअज़्ज़िमीन, कलमा खैरुल अनाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर कि ये कुछ देखते वो कुछ सख्त व शदीद ईदाएँ पाते हैं। इस ताइफ़ा तालिफ़ा के पीर व पीरों से नाहक नारवा बात पर सच्चे मुसलमानों खालिस सुन्नियों की निस्बत हुक्म कुफ्र व शिरक सुनते ऐसी नापाक व गलीज़ गालियाँ खाते हैं। बाई हमा न शिद्दत गज़ब दामन एहतियात इनके हाथ से छुड़ाती, न इन नालायक व ला यानी खबासतों पर क़ुव्वत इंतकाम हरकत में आती है। वो अब तक यही तहकीक फरमा रहे हैं कि लुज़ूम व इल्तिज़ाम में फ़र्क है जी। अक़वाल का कलिमा कुफ्र होना और बात, और काइल को काफिर मान लेना और बात। हम एहतियात बरतेंगे, सुकूत करेंगे जब तक ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ एहतमाल मिलेगा, हुक्म कुफ्र जारी करते डरेंगे। फ़कीर गुफ़िर लहू तआला ने इस मबहस का
आखिर रिसाला सुबहान सुबह में किया और वहाँ भी आके इस इमाम व ताइफ़ा पर सिर्फ़ एक मसला इम्कान किस्म में 78 वजह से लुज़ूम कुफ्र का सबूत दिया, कुफ्र से कफ़े लिसान ही किया। ठीक हो गया, बस इतना बहुत है। सर क्या समझे आप ये आखिरी जो तंबीह जिक्र की गई है? इसमें तो इन्होंने यही कहा है कि लुज़ूम और इल्तिज़ाम का फ़र्क रखेंगे। बात है जो वो फतवा दे रहे हैं, वो कायल को काफिर नहीं बोल रहे हैं। सिराते मुस्तकीम की इबारतें हैं, तक़वियतुल ईमान की इबारतें हैं इसी रिसाले के अंदर। वही इबारत है जिसके ऊपर आप जिक्र करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्याल आ जाए। बड़ी नाज़ेबा सी बात है कि वो गधे से भी बदतर है। वो इबारत भी दिखा दो सर, इधर दिखाएं मुझे जल्दी, ताकि हम जल्दी इस मसले को हल करें ना। मैं आपको वो इबारत भी सिराते मुस्तकीम की बता देता हूँ। ये वही है तक़वियतुल ईमान और सिराते मुस्तकीम वाली जुज़ियात। सफ़ा नंबर 200 है, इसी सफ़ा नंबर 200 के ऊपर सिराते मुस्तकीम की वही इबारत, ये ज़रा पढ़िए। ज़ुलुमातुन बादुहा फौका बाद के बिना पर ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी से मुजामत का ख्याल बेहतर है, और अपनी हिम्मत को शेख और इन जैसे मौज़म लोगों ख्वाह जनाब रिसालत माँ भी हों की तरफ मबजूल करना अपने गाय और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से कई गुना बदतर है। क्योंकि समझ में आ गई? वही रिसाला है सर जिसके अंदर उनकी गुस्ताखाना इबारतें हैं, एक नहीं है 50 हैं। पूरी इबारतें लिखकर फलां भाई कुफर बका, फलां कुफर बका। सर कहने का मकसद ये, वो जुज़ी जो आप मुझे दिखा रहे हैं, जिस जुज़ी के अंदर लिखा हुआ है सिराते मुस्तकीम का मुसन्निफ, तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ, उसके कुफर में जिसने शक किया वो काफिर है। अगर इस इबारत का मतलब ये है कि जो उनको काफिर ना समझे वो खुद काफिर है, तो सर इस पर लुज़ूम का फतवा दे के क्या मतलब है? लुज़ूम मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने कायल को काफिर नहीं बोला, कौल की बात चल रही है। तो जब इस रिसाले में आखिर के अंदर वो वजाहत कर रहे हैं कि इन सिराते मुस्तकीम का मुसन्निफ हो, तक़वियतुल ईमान, हम लुज़ूम कुफ्र की बात कर रहे हैं, कायल को काफिर नहीं कह रहे हैं, आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे? पहले मुझे तो आप जरा कन्विंस कर दें ना सर। लेकिन हस्सामुल हरमैन वाली उस इबारत से हम किस नतीजे पे पहुंचे? वो इबारत बताएं, कौन सी इबारत है? मन शक्का फी अज़ाबी, ये इबारत टेंशन देती है। मन शक्का फी अज़ाबी व कुफरी फ़क़द कफ़र। सर अब एक और हवाला आप ले लीजिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिल्द नंबर 14 निकालें और सफ़ा नंबर 295। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते नहीं है, मसला यही है। अब 295 के अंदर इन्होंने कुछ इबारतें लिखी हैं कि जो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो अबू बकर सिद्दीक़, उमर, इनकी खिलाफत का इनकार कर दें, इनको गालम गलोच करते हैं, वो काफिर है। और इसके नीचे भी लिखा, और काफिर भी कैसे हैं? मन शक्का फी अज़ाबी व कुफरी फ़क़द कफ़र, कि जो शक करेगा वो भी सर ये इबारत ज़रा पढ़ के बताइएगा आप। ये इबारत ये चंद बस ये पढ़ लीजिए, बाकी मैं हवाले दे रहा हूँ घर पे आराम से तसल्ली से। इन पे रिसाला भी है इनका पूरा मौजूद फतावा रज़विया के अंदर। ये जन जुज़ियात डाली है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए ऊपर से। सफ़ा नंबर 295 से इब्तिदा हो रही है। ऐदन सफ़ा 93। वमिनहा अन्नहुम यसुब्बून शैखना सव्वदल्लाहु वजूहहुम फिद्दारैन। इनमें से एक ये है कि हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को गालियाँ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में उन्हें जलील फरमाए। ठीक सर, ट्रांसलेशन पढ़ दें, अरबी चाहे ना पढ़ें। अगली के अंदर कह रहा है इन मज़कूरा चीज़ों में से जिसमें एक पाई जाए वो काफिर हो जाता है। ठीक है, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा और दिमाग में बिठाइएगा। तीसरे नंबर पे 93 में फिर कहते हैं कि शेखैन को गालियां देना ऐसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना है। सदरुल शहीद ने फरमाया जिसने हजरात शेखैन को गाली दी या उन पर लानत की वो काफिर हो जाएगा और उसकी तौबा और इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम अदवार के उलमा का इत्तेफाक है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो काफिर हो जाएगा। रुक जाए अभी, ये आप पूरी तफसील से पढ़ लीजिएगा। सर इधर गौर कीजिएगा, मैं गलत अगर बोल रहा हूँ। शेखैन करीमैन को, अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर फारूक को जो गाली दे काफिर, जो गाली दे काफिर। और कौन सा काफिर? इबारत वही लिखी है कि मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। सर अब गौर कीजिएगा, जो सिद्दीक़ अकबर को गाली दे काफिर और जो उनको मोमिन ही ना माने, उनके बारे में क्या हुक्म होगा? बदरजा औला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इबारत पे गौर कर लो। इन्होंने जो पूरा रिसाला लिखा है, इस रिसाले के अंदर भी इन्होंने जिक्र किया कि जो उनके ईमान के कायल नहीं है, जो खिलाफत का भी इनकार कर दे, वो भी काफिर। ये रिसाला आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्पेशली मैं आपको वो जुज़ी पढ़ा रहा हूं कि इन इबारतों के ऊपर इन्होंने लिखा कि जो उनके कुफ्र में शक करे वो काफिर। सर अब मैं आपको एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ। ये किताब है जिद्दुल मुमताज़, मेरी लिखी हुई नहीं है, अहमद रज़ा खान साहब की ही लिखी हुई किताब है। हाशिया है फतावा शामी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी एक हाशिया इन्होंने लिखा है, और हाशिया ये लिखा, इबारत आ रही है मतन की, व यंबगी तक़यीदुल कुफ्र बि इनकारिल खिलाफत बिमा इज़ा लम यकुन शुबा। कह रहे हैं खिलाफत के इनकार पर कुफ्र उस वक्त जाएगा अगर किसी शुबे की बुनियाद पर ना हो। शुबे की बुनियाद पर किसी ने इनकार किया फिर कुफ्र नहीं जाता, ठीक है। इसके नीचे अहमद रज़ा खान साहब की ये इबारत है 3 लाइनों की, ये आप ज़रा मुझे पढ़ के बता दीजिएगा। और सफ़ा 196 जी, अल्लाह हज़रत यहाँ से फरमाते हैं, अक़ूल अल्लज़ी यज़हरु लिल अब्दि ज़ईफ़ अन्ना सोहबत लहा मानयान,
कि बेशक जो सोबत होती है उसके दो माने हैं, या वो दो मानों का एहतमाल रखती है। लुग़वियुन, लुग़वी का गलत है, वह हुआ रिफ़ाक़तु, और वो रिफ़ाक़त है, संगत है। वह इस्तिलाहियुन, और एक इस्तिलाही माना रखती है, वह हुआ कौनु मुस्लिमिन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्लिमन व दामा अलल इस्लाम, कि किसी कम इस हालत के अंदर ईमान की हालत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना कि वो मुसलमान रहा और इसी हालत इस्लाम पे उसका इंतकाल हो गया। वह साबितुल मालूम मिन दीनी ज़रूरतन हुवल अव्वलु, और जो साबित मालूम है इस आकाम दीन में से बाएतबार ज़रूरत के वो कोई पहली है, पहले लोगों भी माना। वह हुवल्लज़ी फ़ी इनकारी ही तकज़ीबुन नस्सिल मज़कूर, और इसके इनकार की सूरत में नस का इनकार हो जाएगा। ठीक हो गया। अम्मा सानी बहरल जो दूसरी है फला शक का, तो इस बात में कोई शक नहीं है अन्ना रफ़दतल अख़बसैन युनकिरूनहु, कि जो फ़िरका राफ़िज़ा है जिसके लिए इन्होंने अख़बस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो इस का इनकार करता है। वह यतमस्सकून फ़ीही बिशुबहतिन बातिलतिन, और वो तमस्सुक करता है, दलील पकड़ता है इसमें एक शुबह बातिला से। तुखरिजुहुम अनिल इकफ़ार, वो ऐसा शुबह बातिला है जो उनको काफिर तो नहीं करता, वतुदखिलुहुम फी अज़ाबिन नार, लेकिन उनको जहन्नम का मुस्तहिक जरूर बना देता। सर अब बोलिए ज़रा थोड़ा सा गौर करें, अब जो दो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, नंबर 1 इधर देखिएगा, फतावा रज़विया की इबारत यह है कि अगर कोई इनको मोमिन ना समझे या इनको गालम गलोच कर दे, खिलाफत का इनकार कर दे, वो काफिर है। ठीक है। नंबर 2, कैसा काफिर है? मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र, ठीक है, कि इनके काफिर होने में शक भी किया तो वो खुद काफिर हो गया। ओके। जिद्दुल मुमतार में खुद क्या जिक्र कर रहे हैं कि वो अगरचे बातिल ही सही, शुबहात की बुनियाद पर आपको मोमिन नहीं समझ रहे, इन शुबहात की बुनियाद पर ये काफिर तो नहीं हो जाते लेकिन जहन्नम की सजा के मुस्तहिक जरूर हो रहे हैं। सर मुझे बताए काफिर कौन हो रहा है? अगर मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र इबारत को ये समझ लेना तो फिर तो काफिर ये खुद हो गए। बिल्कुल, क्योंकि कुफ्र लौटता है। सिंपल सी बात है, हम इबारतों को उसके महल पे नहीं रख रहे। सर मेरा ये कहना है, एक बात और करो, वो जिल्द 5 के अंदर एक जुज़ी ज़हन में है सफ़ा 101 पे कि ज़रूरियात दीन के सिवा किसी शय का इनकार कुफ्र नहीं, चाहे साबित बिल कवाते हो कि इंदत तहकीक इंसान को इस्लाम से खारिज नहीं करता। फिर इसको कहाँ बिठाएंगे? जिक्र आपसे कर रहा हूँ कि जो ज़रूरियात दीन का इनकार कर दिया जाए, ओपनली इस्लाम से खिलाफ कर दिया, ऐसी चीज़ें, भाई किसी की इबारत है आपको गुस्ताखाना लग रही है, किसी की इबारत के अंदर आपको अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन कायल कह रहा है कि भाई मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की है, ये मसले लुजूमी कुफ्र की बहस के होते हैं। दोबारा गौर कीजिएगा, हुसामुल हरमैन की आपने इबारत मुझे बताई कि ये सिराते मुस्तकीम का मुसन्निफ, तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ ऐसा काफिर है कि जिसने कुफ्र में शक किया वो काफिर। मैंने आपको रिसाला पढ़ा दिया, इन्हीं का तहकीकी रिसाला सिराते मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान किताब के ऊपर, आखिर में लिखते हैं कि मैं इनको काफिर नहीं बोल रहा। सर अगर मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही से मुराद वही है जो आप लेते हो, तो काफिर कौन हुआ? ये खुद हो गए। भाई खुद तो कह रहे हैं ना लुज़ूमी कुफ्र की बात में, इल्तिज़ामी कुफ्र की बात नहीं कर रहा, मैं कायल को काफिर नहीं बोल रहा। दूसरी मिसाल मैंने आपको दी कि खिलाफत सिद्दीक़ अकबर का इनकार कर दो काफिर, अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान का इनकार कर दो काफिर, उनको गालियां देना कुफ्र। और कैसा काफिर? वही जुज़ी लेकर आए कि मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। लेकिन खुद जिद्दुल मुमतार में क्या लिख के जा रहे हैं कि राफिज़ा आपको मोमिन नहीं, काफिर नहीं होंगे, वो काफिर नहीं मुस्तहिक़ नार जरूर है। काफिर हो कौन रहा है? मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही इबारत के मुताबिक तो ये खुद काफिर हो गए। हमें दिमाग सेट करना है सर अपना। ये कुफर की इबारतें, ये वो चीज़ें नहीं होती हैं कि जो आवाम के अंदर हम यूँ डिस्कस कर रहे होते हैं, ये काफिर हैं, इससे सलाम करना भी हराम है, इसकी मस्जिद में जाना भी हराम है। खुदा का वास्ता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लुजूम की हैसियत में देखा जाता है। उसका माना क्या होता है? गौर की, उसका माना ये होता है यार एक चीज़ मेरे लिए कुफर है, यानी मुझे लग रहा है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कुफर है कि मैं अगर उस पर ईमान लेके आ जाऊँ मैं काफिर हो जाऊँ। लेकिन अगर कोई सामने वाला मुसलमान उस चीज़ को कर रहा है या उसको वो ठीक लग रही है तो उसके ऊपर मैं हुक्म नहीं लगा सकता। ऐसे जुमलों को यूं ताबीर किया जाता है कि मेरे हक में ऐसा है कि मैंने इस इबारत के कुफ्र में भी अगर शक किया या अजाब में भी शक किया ना तो ये हुक्म मेरे ऊपर आ जाएगा। इस पे सामने वालों पे हुक्म नहीं लगाए जाते। वरना आप मुझे जवाब दे दें इस चीज़ का कि काफिर हुआ कौन? अगर सिद्दीक़ अकबर को गाली देना कुफ्र है तो उनको ईमान में शक करने वाले को तो कह रहे हैं कि कुफ्र है नहीं। ये बातें हमें समझने की ज़रूरत है भाई। हम किस दुनिया में रहते हैं, लोगों को क्या हमने पैगाम दिया हुआ है? बस काफिर बोल के चले गए तो काफिर हो जाएंगे। ये सब लुजूम की बहसें हैं, ये इल्तिज़ाम की बहसें नहीं हैं। यहाँ ये बातें गलत हैं, कुफ्रिया इबारतें थीं, यहाँ तक है बस। और 2 शहादतें मैंने इसकी, आप मज़ीद शहादतें चाहिए मैं मज़ीद शहादतें भी आपको दे सकता हूँ।
सर फिर करें क्या? ये तो समझे कि एक फ़िरके वाले ने अपने फ़िरके के ही बड़े आलिम के ऊपर उंगली उठा दी। पहले तो ये होता था एक फ़िरके वाला दूसरे फ़िरके वाले को गालियाँ दे रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है। बेहतरीन जवाब वो फ़िरके वाले ही देंगे, मैं इसका बेहतरीन जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कुरान जब नाजिल हुआ ना, तो कुरान के नुज़ूल का एक मकसद है जिसको कुरान जिक्र करता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आगे पढ़ें, वकुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, कि हमारे अंदर दिलों में दुश्मनियाँ थी, नफ़रतें थी, लड़ते मरते थे हम आपस में। अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान नाजिल किया, तुम्हारे दिलों को एक कर दिया। ये कुरान पाक के नुज़ूल के मकसद को कुरान जिक्र कर रहा है। याद रखना कि दीन की दावत जब हम दे रहे होते हैं तो उसका एक बेहतरीन मकसद यह है कि इत्तेफाक और उल्फत पैदा हो। अगर ये मकसद पूरा नहीं हो रहा, कोई भी कुरान की दावत नहीं दे रहा। ज़हन में रख लें, हम जितने फ़िरकों की दावत दे रहे हैं, फ़िक्रों की दावत दे रहे हैं, हम कुरान की दावत नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ अपनी फ़िक्र और फ़िरके की तबलीग कर रहे हैं। कुरान की दावत यह है फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूब, सबको सब मिल के वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर दिलों से नफ़रतें निकलती हैं। अगर ये मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप लोग सब शैतान के हमलों के अंदर हैं, और जो हम लोग हैं बदकिस्मती के साथ। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक काफ़िला था, कहीं पड़ाव हुआ तो सहाबा-ए-किराम ने अपने खैमे बना लिए। अच्छा, थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि कुछ लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हुई है तो एक शख्स ने आवाज़ लगा दी, फ़लाँ कबीले वालों आओ ज़रा, फटा हो गया। तो उसके जितने कबीले वाले थे वो आ गए, दूसरे वाले ने भी आवाज़ लगा दी, वो मेरे कबीले वालों ज़रा आओ, वो वहाँ इकट्ठे हो गए। ये खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और शदीद नाराज़ हुए। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के बंदो सिर्फ मुसलमान बन के रहा करो, ये ख़त्म कर दो ये सारे चक्कर, ये मेरे कबीला, ये तुम्हारा कबीला। तो आज बदकिस्मत ये है कि आ जाओ मेरे फ़िरके वालों, आ जाओ मेरे फ़िरके वालों। वो ये चीज़ हमने बनाई हुई है सर, इसका कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय इसके कि कल तक आप दूसरे फ़िरके वालों को काफिर कह रहे थे, आज अपने फ़िरके वालों को काफिर, बचेगा कोई भी नहीं। अल्लाह आफियत अता फरमाए। लेकिन ये जो मैंने चंद मिसालें आपको रज़विया से दी, इसका जवाब मुझे ला के दीजिएगा ज़रा गौर से। अच्छा, बाय द वे ये मैं आपको ज़िम्नन बता दूँ, एक साहिब थे, उनके पास मैंने ये चीज़ें पेश की थी, काफ़ी पुरानी बात। मैंने उन्हें जिक्र किया भाई हुसामुल हरमैन की इबारत, कि जिसके अंदर जिक्र है कि ये कुफ्र है और मुर्तद है, जिसने कुफ्र में शक किया वो काफिर। फिर मैंने उनको ये रिसाला बयान किया सिरात मुस्तकीम और तक़वियतुल ईमान किताब के ऊपर, जिसके आखिर में उन्होंने जिक्र किया कि मैं इनको काफिर नहीं बोल रहा। ये दोनों चीज़ें पेश की। तो उन साहिब ने मुझे पता क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन है, पहले इनका मौक़िफ़ ये रहा, क्योंकि ये रिसाला पहले का है, हुसामुल हरमैन बाद का है। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है ये मौक़िफ़ अहमद रज़ा खान साहब का पहले का हो। जब हुसामुल हरमैन आ गया तो हो सकता है उसके बाद इन्होंने कायल को भी काफिर कह दिया। ये बात मुमकिन है ना, ये बात भी अच्छी लग रही है, इसलिए कि हुसामुल हरमैन जो है आप देखेंगे वो गालिबन है 1334 का, 1324 का या 34 का, और ये जो रिसाला मैंने आपको पढ़ाया ये है 1312 का, यानी कि बीच में 10-12 सालों का फ़र्क है। इसके ऊपर भी मेरे एक दिल के अंदर एक बस अल्लाह की तरफ से एक बात आई थी जो मैंने अदमन जिक्र कर दी। मैंने कहा गौर कीजिएगा, हुसामुल हरमैन के मुताबिक ये इतनी गुस्ताखाना इबारत है कि कोई शख्स इसमें शक भी कर ले वो काफिर हो जाए। अगर आपके कहने का मतलब कि इस फतवे के आने के बाद इनका मौक़िफ़ भी बदल गया हो, तो सर इसका मतलब पिछले 12 सालों से ये खुद काफिर हो चुके हुए थे, क्योंकि पिछले 12 सालों से ये लुज़ूम कुफ्र का फतवा देकर उनको काफिर नहीं समझ रहे। यही नतीजा निकलेगा ना सर। सर तायद तो कर दें हाँ या ना। अगर हम ये जो मुझे कायल किया गया ना उस वक्त, कायल नहीं मतलब जो मुझे दलाइल दिए गए, उनमें से एक दलील मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको पलट के जवाब मिलेगा कि हुसामुल हरमैन बाद का रिसाला है, ये पहले का है। मुमकिन है हुसामुल हरमैन के बाद ये कायल को भी काफिर बोल देते हो उस फतवे के मुताबिक। तो मैंने यही जिक्र किया, इसका मतलब है ये जो पिछले 12-14 सालों से इन्होंने कायल को काफिर नहीं बोला था, ये बातें तो वही हैं, गुस्ताखियाँ भी वही हैं, और सरी गुस्ताखी। इसका मतलब ये जो 12 सालों में इन्होंने रियायत दी थी शक करके, तो ये 12 साल से ये खुद काफिर थे। इसका जवाब मुझे बहरहाल अभी तक नहीं मिला। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जो कुफ्र है, इसलिए मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ समझाता हूँ, गैर नबी पर फतवा कुफ्र देता है ना, वो अल्लाह के हुक्म नहीं होते हैं, वो अपनी एक तहकीक है, बस इसको इस बात से कुफ्र लगा, इसने दे दिया। अल्लाह की बारगाह में थोड़ी को काफिर हो जाता है इससे। लड़ के 100-150 साल गुजर गए यार, लड़ के अब भी ये हालत नहीं है भाई, सलाम नहीं करना, उसे दुआ नहीं करना, वो कहीं मिल जाए ताज़ियत नहीं करना, मर जाए तो कब्र पे नहीं जाना, वो सारे मुनाफिकीन के इत्माम उज्जत वाले अहकामात उठा करके हमने लगा दिए। लेकिन आप एक बात नहीं देखते कि यहाँ जो भी अगर एक दूसरे से इख्तिलाफ रखा हुआ है तो उसके इख्तिलाफ का सबब उसकी ज़ात नहीं है, उसके पास जो इल्म पहुँचा है, जो नॉलेज पहुँची है, और उसके सामने जो इस्लाम का एक तसव्वुर पेश किया गया है, वो उसकी बुनियाद पे ये इख्तिलाफ रखा है ना कि ये समझ करके कि यार मेरी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी है या मेरा इससे कोई ज़ाती मामला है। सर जिस रीज़न से इख्तिलाफात रखे गए हैं, हमने उस रीज़न को तो चेक करना है कि वो रीज़न क्या है, हमारे दीन में मकबूल रीज़न है या भोंडा रीज़न है।
देखिए, मैं दोबारा आपको एक दो मिसालें मैंने इसलिए बयान की, ज़िंदगी भर आपको काम देंगी। आइंदा कोई शख्स उठा करके आपको ये इबारत दिखाए ना, मन शक्का फी अज़ाबिही, आप उनको ये 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हो, और ये एग्जाम्पल्स अहमद रज़ा खान की दे सकते हो ना, मेरी तो नहीं दोगे। आप यही दे दीजिएगा कि भाई देखो, एक जगह लिखते हैं कि काफिर है जिसने शक किया, और दूसरी जगह खुद कह रहे हैं कि शुबा जो उनको लाहिक होता है इस बुनियाद पर वो काफिर नहीं हो जाते शिया राफिजा। सर यहाँ तो मुझे समझाओ ये 2 इबारतों का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें पर लोगों को उतनी बात समझानी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे नज़दीक या इन उलमा के नज़दीक वो इबारत बिल्कुल शायान शान नबी इस्लाम की नहीं थी। आप बिलीव करोगे आप काफिर हो जाओगे, लेकिन उनका मौकिफ तो देखो, वो कह रहे हैं कि हम जिस तनाजुर में इसको देख रहे हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं था, ये कह सकते हैं, लेकिन वो जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं उस तनाजुर में उनको गुस्ताखी नहीं लग रही। यार उनकी भी तो बात सुन लो यार, वो कहां से उतर के आए हैं वो। मेरी बात सुनो, उस इबारत को छोड़ दो, दोबारा मैं उस हवाले पर आता हूं। नमाज में नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए जानवरों के ख्याल से बदतर है, इससे ज्यादा सरी बेअदबी वाली जुमला मिला आपको कोई? यार जवाब देना, माइक दे भाई। मैं एक सवाल करना चाहूंगा इसके ऊपर, और ये कि आपका मैं सवाल लेता हूं, इनको दे रिप्लाई करें। इससे ज्यादा बुरी इबारत कोई और है? नहीं है। इसके ऊपर इन्होंने क्या फतवा दिया? काफिर बना दिया, लुज़ूम कुफर का। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि जब लुज़ूम कुफर मीन काफिर नहीं, पूरी बात कर, लुज़ूम कुफर मीन अहमद रज़ा खान साहब कह रहे हैं बंदे काफिर नहीं है, उनकी बात गलत है, सिंपल। तो सर अगर ये इतनी सरी बात थी तो ये क्यों नहीं काफिर हो रहे? फिर इन्होंने रियायत कैसे दे दी? मुझे कन्विंस तो करो। जिस बात को आप भी सरी बोल रहे हो, इन्होंने रियायत कैसे दे दी? इट मींस वो खुद ये जुमला आपने ही पढ़ा है, जब अदना से अदना एहतिमाल हो तो हम सुकूत करेंगे। कौन सा एहतिमाल था? एहतिमाल था तो वो लुज़ूम की तरफ बात कर रहे हैं ना। सर हमें दिमाग खोलना है, हमें पहले स्टडी भी करना है। हमारे यहाँ लोगों ने पढ़ा पूरा कुछ नहीं होता, अल्लाह जानता है किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होता, ना उसको लुज़ूम का पता, ना इल्तिज़ाम का पता, ना ये पता कि सिरात मुस्तकीम या इस रिसाले के अंदर अहमद रज़ा खान साहब ने लुज़ूमी कुफर की बातें की हैं या इल्तिज़ामी कुफर की बातें की हैं। यार नमाज में नबी अलैहिस्सलाम के ख्याल को जानवर, इससे ज़्यादा बुरी इबारत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इस पर भी लुज़ूम का फतवा, कह रहे हैं मैं कायल को काफिर नहीं बोलूँगा, खत्म हो गई बात। वो जिस पैराए में कह रहे थे ये भी समझ रहे थे वो इस्तेमाल बन रहा है। उनका भी नुक्ता नजर सुन लो, ज्यादा से ज्यादा ये कि सर ये अंदाज़े कलाम बुरा है, इसके अंदर गुस्ताखी झलक रही है। मैं भी तायद नहीं करता और खुलने में बोलता हूं, आज भी कोई देवबंदी भाई हमारा है, यार आप लोगों की वजह से सारा मसला पैदा हुआ है। भाई क्यों मसला पैदा हुआ है? अरे बड़ा था जो भी था, आप लोगों के मुंह में जबान नहीं थी, बोलते यार ये क्या लिख रहे हो, चाहे तुम्हारी नीयत हो ना हो साइड पे करो, अल्फाज का चुनाव तो अच्छा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक बारगाह में गुफ्तगू चल रही है। मैं कहा चाहे बड़ा होता कोई होता गिरबान पकड़ लेते आप भी तो आगे लूले लंगड़े होके हाथ बांध के खड़े हो गए, आज तक दिफा कर रहे हो इस गंद का। स्टैंड लेना चाहिए था भाई, आप अल्फाज का चुनाव बदल लें, आप अल्फाज अच्छे कर लें। हमें मालूम है आप जिस नीयत से बात कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, ना मसला होता ना फितना आगे बढ़ता। लेकिन अहमद रज़ा खान साहब की जो इबारत मैंने आपको पढ़ा दी है कि इस इबारत को लुज़ूम में कैसे लेके गए। आज यहाँ लुज़ूम की कोई बात करे ये काफिर हो जाए। बिलफर्ज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये मौक़िफ़ हो, मुझे नहीं मालूम ऐसे, वो बोले कि हाँ भाई अहमद रज़ा खान साहब ने खुद लुज़ूम की बात की है, कायल को काफिर तो नहीं कहा, इस बुनियाद पर वो भी कायल को काफिर नहीं समझ रहे हों, और वो भी इस वजह से ताल्लुकात भी भाई मसले बैठ के ही हल होते हैं ना। तो आप मुनीबुर रहमान साहब को किस बुनियाद पर गाली दे सकते हैं? ये तो आपकी स्टडी की बात है। दूसरा फतावा रज़वी में मुतारिज़ बातें इतनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। अपने मकासद को लोगों ने पूरा करने के लिए भी उल्टी सीधी बातें इसमें डाली। उसके अभी मैं एक झलक आपको दिखा सकता हूँ। अभी मैं एक हवाला आपको दे रहा हूँ, घर पे अभी पढ़ना है तो अभी चाहे पढ़ लीजिएगा। जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 402, आप दोबारा घर पे जाके जरा खोलिएगा, तफसील से पढ़िएगा। अभी हम शॉर्ट, ये मैं हवाला भी डाल दूंगा, पढ़िए। इसके अंदर भी गैर मुक़ल्लिदीन को, और भी फ़िरक़ों को डाला है, गैर मुक़ल्लिदीन को नाम लेके जिक्र किया कि वो क़तअन यकीनन इजमाअन काफ़िर कलामी हैं। काफिर कलामी कौन सा? गैर मुक़ल्लिदीन को काफिर कलामी डिक्लेयर किया। काफिर कलामी सर इल्तिज़ामी आला, और क़तअन इजमान सब कुछ। अब ये सवाल डालते हैं लोग अपने मकासद के लिए। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये जिल्द नंबर 6 लीजिएगा, इसके अंदर पूरा रिसाला है आखिर के अंदर कि गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। इसके अंदर इन्होंने बहुत फसलें बनाई हैं, फिर बताया कि यार इनके ये नज़रियात में ख़राबी है, ये ख़राबी है, पूरा सब करने के बाद जिस तरह वो पिछले रिसाले में सबसे आखिरी सफ़ा जो सबसे अहम सफ़ा था, इसके जी इस रिसाले के अंदर भी सबसे आखिर के अंदर सबसे अहम बात इन्होंने जिक्र की है। मेरी आपसे गुजारिश है, 4-5 सफ़े हैं, अगर आप इसको पढ़ दें तो सुभान अल्लाह। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बस 2 पैराग्राफ है, ये आप जल्दी से पढ़ लीजिए ताकि दिमाग हमारा क्लियर तो। हम लोग हैं कहाँ पर?
इस मज़हब मुफ्ताबिही पर भी इस ताइफ़ा तालिफ़ा को सख्त दिक्कत कि ये कतन अपने एतकाद से मुसलमानों को काफिर व मुशरिक कहते और अपनी तसानीफ़ में लिखते और उस पर फतवे देते हैं, तो बइत्तिफ़ाक़ हर दो मज़हब इनका काफिर होना लाजिम और इनके पीछे नमाज ऐसी जैसे कि किसी यहूदी या नसरानी या मजूसी या हिंदू के पीछे। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह के ये शेर छोड़ दे, आगे पैराग्राफ पे चला जा। फ़ारसी इबारत है। मुसलमानों को नाहक मुशरिक कहा था। अहादीस सहिया व मज़ाहिब आइम्माए किराम व फ़ुक़हाए इज़ाम पर ख़ुद उन्हीं के ईमान के लाले पड़ गए, मगर हाशअल्लाह कि हम फिर भी दामन एहतियात हाथ से न देंगे। और ये हज़ार हमें जो चाहे कहें, हम ज़िन्हार इनको कुफ़ार न कहेंगे। दोबारा पढ़ लीजिएगा ज़रा कि दोबारा पढ़ लीजिएगा आसान अल्फाज में कि वो चाहे हमें जो मर्जी मुशरिक बोले लेकिन हम, और ये हज़ार हमें जो चाहे कहें, हम ज़िन्हार इनको कुफ़ार न कहेंगे। हाँ हाँ यूँ कहते हैं और खुदा व रसूल के हुजूर कहें ये लोग आसिम हैं, खाती हैं, जालिम हैं, बिदती हैं, दाल हैं, मुदिल हैं, गवाह हैं, मुब्तिल हैं, मगर हईहात काफिर नहीं, मुशरिक नहीं। ये भी रुक जाए सर, ये रिसाला है गैर मुक़ल्लिदीन के हवाले से। इधर देखें सर, नीचे नजर ना करें, नजरें मुझसे मिलाइए। गैर मुक़ल्लिदीन पर भी पूरा रिसाला लिखे हजरत एंड में फरमा रहे हम इन्हें काफिर नहीं कहते। और वो कैसे नहीं कहते? अल्लाह खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, एहतियात, दामन एहतियात, हम इनको काफिर नहीं बोलते, वो चाहे हमें मुशरिक कहते फिरते हैं। सर ये पूरा रिसाला पढ़िएगा घर जाके, जो सफ़ा मैंने बताया असल में वो है मगज़ इस पूरे रिसाले का। हम लोग शुरू की चंद इबारतें पढ़ के आखिर की इबारतें पढ़ के तो लोग, अच्छा अब इधर गौर करें हजरत, ये गैर मुक़ल्लिदीन से मुताल्लिक कह रहे हैं हम इन्हें काफिर नहीं बोलते। और दूसरा हवाला मैंने आपको दिया था, उधर तो काफिर कलामी था गैर मुक़ल्लिद जी। तो हमें ये भी गौर करना है ना कि हमने क्या क्या सवाल डाले हुए हैं सर। यहाँ कह रहे हैं इतने बुरे नहीं है, वो हमें चाहे मुशरिक बोलते हैं, हदीस के मुताबिक कुफर उन पर भी लौटता होगा, लेकिन हम दामन एहतियात हाथ से नहीं जाने देते। सर कौन सा दामन एहतियात नहीं? आज तो हर बंदा काफिर काफिर ही लगा हुआ है, और अहमद रजा का ही हवाला दे के काफिर काफिर एक दूसरे को बनाया हुआ है। ये जितने हवाले दिए सर इसको नोट करें, सफ़ा नंबर लेके जाइएगा और घर में तसल्ली से पढ़िएगा। इस रिसाले के अंदर भी कुफरियात गिनवाए हैं इन्होंने गैर मुक़ल्लिदीन के शुरू में, क्या कुफर नंबर 1, कुफर नंबर 2, इनकी ये बात भी कुफरिया, ये बात भी कुफरी, जो भी है बारह उनका जो मौक़िफ़ था, लेकिन एट द एंड इन्होंने फिर जो नतीजा निकाला वो लफ्ज़ों में लिख के गए। यही चीज़ सिराते मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान के ऊपर इन्होंने पूरी बहस की, कुफरियात लिखवाए। आखिर सफ़ा क्या था? काफिर नहीं बना के गए सर। यही चीज सुबहान सुबूह रिसाला जो आप बयान करें उसके अंदर भी 72 कुफर गिनवाए। आखिर जाके दोबारा पढ़िएगा उस रिसाले का भी, कहा कि मैं कायल को काफिर फिर भी नहीं बोल रहा। सर ये मिजाज अगर होता तो आज हमारे दिमाग अलग होते। हम कहते हैं कि इख्तलाफ थे इनसे, ये बातें इनकी ठीक नहीं थी, हम भी बोलते हैं ठीक नहीं है और हम इस पर बड़ी गिरफ्त भी करते हैं, लेकिन काफिर के चक्करों के अंदर हम नहीं पड़ते। अच्छा ये वालों का आप जवाब मुझे भी कभी हमें भी तो कन्विंस करें। इसके अंदर एक नुक्ता ये भी है कि हमें दोनों पेंडुलम के दोनों रुख देखने को मिल रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल के रुख देखने को मिल रहे हैं। तो ये इनका तो कसूर नहीं हुआ ना हजरत का, ये तो उनके बाद वाला कसूर हुआ जिसके जो मतलब माले गनीमत हाथ लगाओ लेके भाग गया अपने मफाद की चीज़। चूंकि मुझे आपको डिक्लेयर करना है काफिर है और इसको मुझे करना है गंदा, तो मैं वही उठाऊंगा जो मेरे मतलब की चीज़ है। तो इसका मतलब इन्होंने तो इंसाफ किया, इनके बाद वाले जितने भी आए जो इनके रेफरेंसेस दे रहे हैं उन्होंने इंसाफ नहीं किया। वल्लाह आलम। मैं फतावा रज़विया को हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, अगर आपने हमारे वीडियोज़ देखी हों। एक है कि जो बड़े आला दर्जे की तहकीकात है, और एक है जो निरा भंड मैं बोलता हूँ उसको, पता नहीं क्या उल्टा सीधा क्या डाला हुआ है, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता क्या डाला हुआ भाई। एक जगह पर लिखेंगे कि जो बंदा अल्लाह से हम कलामी की बातें दावा करे ना कि अल्लाह से बात हो रही है, हम कलामी हो रही है, ऐसा काफिर है कि पक्का काफिर। और दूसरी जगह खुद साबित कर रहे होंगे कि भाई फलां अल्लाह का वली जो है ना, अल्लाह उनकी ज़बान से बातें करता रहा। आपको समझ ही नहीं आएगी हो क्या रहा है, इतने तजादात। एक जगह लिखेंगे मंसूर हल्लाज ने खुदाई दावा नहीं किया था, अल्लाह ने उनकी ज़बान से बोला था। अच्छा दूसरी जगह लिखेंगे वो नहीं वाकया ये नहीं था, वाकया ये था कि इनकी बहन रात को निकल के जंगलों में अकेली इबादत करने चली जाती थी, तो इनको शक हुआ, एक दिन ये भी पीछे चल पड़े। आसमान से एक प्याला आया हुआ था जंगल में, वो प्याले का पानी पिया तो इनको ऐसी मस्ती तारी हुई कि उसके अंदर अनल अहक बोलना शुरू हो गया। लोग समझे कि खुदाई दावा कर रहे हैं, मार दिया। अजीब व गरीब किस्म की बातें। मैं इसलिए इनको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। जो रेफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं सर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कभी भी कहीं नहीं सुने होंगे। सिराते मुस्तकीम, तक़वियतुल ईमान, गंदी से गंदी इबारत, बहुत फहश, बहुत गुस्ताखी पर मबनी अंदाज। मैं खुद किस चीज़ का कायल हूँ, अंदाज अच्छे नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए नमाज में, वो वाली इबारत बहुत नाज़ेबा इबारत, वो ला के भी
अल-कौकब अश-शहाबिया रिसाले का आखिरी सफ़े के अंदर कह रहे हैं मैं फिर भी कायल को काफिर नहीं कहता। हाँ, ये बातें कुफर है, गुस्ताख हैं, गंदी हैं ये बातें। दूसरा हवाला मैंने आपको दिया अहले तशय्युअ के हवाले से कि उनको जो खिलाफत का इनकार करे, उनको गालियाँ दे, जो ईमान का इनकार कर दे। जिद्दुल मुमतार का हवाला दिया कि वो चाहे दलील गलत बनाते हैं लेकिन उस शुबे की बुनियाद पर खुद काफिर नहीं हो जाते। तीसरा हवाला मैंने आपको दोबारा दिया अभी गैर मुक़ल्लिदीन के हवाले से कि उनके भी कुफरियात गिनवा कर रिसाले के आखिर में जिक्र कर रहे हैं कि हम खुदा की कसम दामन एहतियात नहीं जाने देते, हम नहीं काफिर बोलते। सिर्फ ये मिजाज इस बंदे का देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। सुबहान सुबह रिसाले के अंदर भी 72 कुफर गिनवा के एट द एंड उसने बोला मैं काफिर नहीं बोलूंगा। इसके अलावा एक मंतिक वाला रिसाला है, एक बंदे ने इतनी खुराफात बकी, इतनी खुराफात बकी कि खुदा की कसम अगर मतलब कोई बंदा भी यहाँ बैठ करके सुन लेना कि वो कहेगा कि यार ये इसका ईमान से ताल्लुक ही नहीं है। यानी वो बंदा ऐसा था, उसने कहा कि अल्लाह ने अकल बनाई, उसके बाद खुद फारिग होकर बैठ गया। अल्लाह का कोई ताल्लुक अब इस पूरी कायनात से नहीं है, सिर्फ वो अकल है जो सारी मामला तब चला। इस तरह के उसने कुफरियात बके। वो मंतिक वाला रिसाला, उसका हवाला भी आप लेके जाइएगा मेरे से, उसके अंदर भी उसकी बातों को कुफर डिक्लेयर कर करके एट द एंड यही बोला, कहा कि अल्लाह की कसम अगर मेरा कुछ बस चले तो मैं बात करूं, अदना एहतिमाल भी होगा मैं काफिर नहीं बोलूंगा। इसलिए वहां पर भी लुजूम की बात करके चुप हो गए। सिर्फ इनके इन अंदाजों को पढ़ेंगे आपको लगेगा अल्लाह की कसम ये वाकई बहुत बड़ा आलिम था, ये समझता था किसी को काफिर कहना कितनी बड़ी एक मुसीबत है। लेकिन दूसरे रसाइल आप देख लो, दूसरे सवालात ऐसे मिल जाएंगे, छोटी छोटी बात पे ये काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। या शायद हम उन इबारतों को समझ नहीं रहे, वो इबारतें उन्होंने लुजूमी कुफर के एतबार से कही, जैसे मन शक्का वाली इबारत का मैंने आपको रेफरेंस दिया। सर कलाम के तौर पर हमने अभी पेंडुलम के दो एक्सट्रीम की बात की जो इनकी किताबों के अंदर बुरी तरीके से पाए जा रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी बातें लेके निकल रहे हैं, लवजदू फ़ीही इख्तिलाफ़न कसीरा, और इसके अंदर बुरी तरीके से साबित हो रहा है। तो क्यों ना हम 3-4 कदम वापसी पीछे हटा के उन रूट कॉजेज़, रूट बुक्स की तरफ चले आए कि जहाँ से ये सारी चीज़ आई हैं। हम इनके पीछे क्यों ऐसी इमारत के ऊपर क्यों अपना घर तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी बुनियादें ही मुतज़लज़ल हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, ये इतनी प्यारी बात की आपने कि अल्लाह आपको अजर दे। कुरान पाक एक बात करता है लवाजदू फ़ी इख्तिलाफ़न कसीरा, बात अल्लाह की ना हो तो इख्तिलाफ़ात का अंबार लग जाए। और यही चीज़ अक्सर मैं रज़विया पढ़ाते हुए लोगों को समझाता हूँ, इसमें इतने इख्तिलाफ़ात आपको मिलते हैं, हर जवाब अलग अलग टाइप का। एक जगह होगा भाई अल्लाह ने मेराज के अंदर यूँ नबी अलैहिस्सलाम ने दीदार किया अल्लाह का सच्ची आँखों से, इन आँखों से। और एक जगह वो लिखेंगे अहमद रज़ा खान साहब भाई मौक़िक़ीन के नज़ीर क़ल्बी कैफियत का दीदार था, ये यूँ दीदार नहीं था। क्या करेंगे भाई, आप किस पर फैसला करेंगे? और एक जगह कुछ बात, एक जगह कुछ बात, तो इंसान फैसला ही नहीं कर पाता। इसलिए फतावा रज़विया याद रखना, 2 राहें हैं। आप ये राह किसी को दिखाओगे, अगला ये राह भी लेकर आ सकता है, इसलिए आपको दोनों राहें पता होनी चाहिए। ये दूसरी राह मैंने इसलिए बताई है आज आप लोगों को कि ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई आता है वो एक राह दिखा रहा होता है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी राहें और भी मौजूद है। मैं कहता हूँ सर मुझे कन्विंस कर दो पहले यार, मैं भी इन्हें मुजद्दिद मान लूंगा यार, मैं भी बोलूंगा कि इस जैसा कोई आलिम है, मुझे ये समझा दो बस। एक जगह उसी सिराते मुस्तकीम किताब पे कह रहे हैं मैं बंदे को काफिर नहीं बोलता, दूसरी जगह कि वो बंदा पक्का काफिर है, जो काफिर ना समझे वो भी काफिर है। एक जगह कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक का जो मोमिन ना समझे वो ऐसा काफिर, जो शक करे वो भी काफिर। एक जगह खुद कह रहे हैं कि भाई नहीं वो काफिर नहीं होंगे, बातिल शुबा और तावीलात की बुनियाद पर वो कुफर इख्तियार किए हुए। मुझे कन्विंस करो, मैं भी मानूंगा ये मुजद्दिद है, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, आला हजरत लक़ब भी मैं दे दूंगा इन्हें। मैं अहमद रज़ा खान नॉर्मली बयान करता हूँ, इसलिए कि तज़ादात से भरपूर है ये आपका मजमुआ। और कितने इख्तिलाफात आपको चाहिए, 50 मैं और निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। इसलिए लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, यार तेरी क्या जरूरत हो, आला हजरत पे बात करता है। मैं कहा मेरी जरूरत नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मिर्ज़ा गालिब को दुनिया आज याद रखती है ना, उसने इतना बड़ा मजमुआ अशार का लिखा था, अपने उस्तादों को पेश किया था। उसने कहा था हजरत सुभान अल्लाह छापेंगे, तो उस्तादों ने चेक करने के बाद उसको छोटा सा ये मजमुआ दिया, उसी के अशार में से निकाल के छोटा सा मजमुआ दिया, कहा कि बस ये छाप। और वो ज़िंदगी भर कन्विंस नहीं हो रहा था इस बात से, अभी उस्तादों ने क्या राकेट मार दी, इतनी मेरी मेहनत ज़ाया कर दी। नहीं, उस्ताद उनके कहा करते थे कि मेहनत ज़ाया नहीं की है, तूने जितनी मेहनत की है हमने उसका लुब्बे लुबाब निकाल के तेरे को ऐसा मगज़ दिया है, दुनिया तेरा नाम ना याद रखे फिर बोलना। आज भी गालिब हो रहा होता है, ऐसे ही है। ये जो मजमुआ हमारे पास रज़विया का मौजूद है, मैं इसमें बहुत दफ़ा कहता हूँ कि इसमें से आप निकालें जो आगे पीछे के जो गलत बातें हैं वो सब निकाल के उलमा के पास रखें। एक जगह सवाल हजरत से हो रहा है, हजरत जवाब दे रहे हैं कि अपने बच्चे के बदन को माँ भी हाथ नहीं लगा सकती, हराम है। माँ अपने बेटे को हाथ नहीं लगा सकती, लगाएगी तो हराम, अशद हराम, हराम हराम हराम। कौन से बच्चे को? बालिग को? बालिग की बात चल रही। बालिग बच्चा हो तो माँ हाथ नहीं लगा सकती। भाई माँ क्यों नहीं हाथ लगा सकती, सवाल है। बच्चा ना बालिग हो या बालिग हो, बच्चे ने कमीज पहनी हो या उतारी हो, माँ हाथ क्यों नहीं लगा सकती? और बदन पे हाथ की बात चल रही थी, शर्मगाह की बात नहीं चल रही। भाई बदन पे हाथ लगाने में क्या मसला होगा माँ को? ओ भाई इतनी फजूल चीजें जब उसको निकालो, कौन निकालेगा?
एक जगह मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, फतावा रज़विया, वो हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। एक खातून थी, उन्होंने कोई चीज़ पकड़ाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि खातून है या मर्द है। नबी अलैहिस्सलाम वो चीज़ लेने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम को शक हुआ कि शायद खातून है, तो एहतियात नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है। फिर वो खातून थोड़ी देर बाद फिर आ गई, कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम आपको ये चीज़ दे रहे थे, आपने ली नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें उस वक्त डाउट हुआ कि हाथ मर्दाना है या जनाना है, तो बस हमने एहतियातन हाथ पीछे खींच लिया था। आप खातून हो, हाथों को रंगा करें ताकि इम्तियाज रहे, मर्दाना हाथ अलग हो, जनाना हाथ अलग हो। ये हदीस है जो मैंने आपको सुनाई। यही हदीस फतावा रज़विया में पता है कैसे लिखी हुई है? लिखी हुई है कि एक खातून आई, वो कोई चीज़ पकड़ाने लगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस खातून का हाथ पकड़ लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस खातून का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमें पता नहीं चला, आप खातून है तो हाथों को रंग लिया करें। सर मेरा आपसे थोड़ा सा ये गलत किया हुआ यहाँ पर, जो असल बात ये नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ नहीं पकड़ा था, हाथ पीछे खींच लिया था, ये लफ्ज़ रिवायत के। यहां तक मैं लेकर के लोगों को मैंने अर्ज किया, मैं कहा अगर इतना गलत तर्जुमा किया हुआ है, अगर ये तर्जुमा कोई देवबंदी कर देना आज तारिक मसूद के मुंह से नहीं, खुदा की कसम अगले दिन क्लिप वायरल हो जाएंगे, गुस्ताख नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख बन गया, नबी अलैहिस्सलाम का औरत को हाथ पकड़ लिया। फिर ज्यादा से ज्यादा इसका जवाब मुझे पता क्या मिला, वो एक जगह से मिला था, उन्होंने कहा कि यार ये मुतरजिम की गलती है, जिसने इस हदीस का तर्जुमा किया ना उससे। और मैं कहा गलती जिसकी मर्जी हो, इसमें छपरी है, निकालेगा कौन? 8 साल हो गए आज तक तो निकला नहीं, कब निकलेगा भाई? हम निकल गए, हमने कहा लानत बेचते हैं भाई इस पर, हम निकल गए, साइड पे हो गए, ये इबारतें आज भी छप रही हैं। तो ये वजह है कि इसको आप बिल्कुल ठीक कहा कि इतने कचरा निकालना पड़ेगा, हम नहीं निकालते सर, सब कुछ आ रहा है, सब बिक रहा है।